वो सब हाथों में फूलों के हार लिए यूं सर झुकाए मेरे इर्द गिर्द दायरे में खड़े थे, जैसे मैं कोई पीर वली या बुजुर्ग हूँ। मैं घबरा कर खड़ा हुआ और नकाहत से चकरा गया। मेरे डगमगाते जिस्म को थामने के लिए कोई हाथ एक वक्त आगे बढ़े तो मैंने सबको झटका दिया। तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जाओ यहाँ से, मुझे तन्हा छोड़ दो। खानू ने दोबारा साहब को जारा, जैसे मेरा नायब हो। सुना नहीं बाबा, जाओ यहाँ से, अभी साईं जलाल में है। लोग अकीदत से सलाम करते हुए वहाँ से बदले नखवस्ता छटने लगे। खानू ने हाथ जोड़कर मुझसे पूछा, खाना खाओगे साईं? मेरा सब्र जवाब दे गया, आखिर तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? खानू मिनमिने आया, आपकी खिदमत करना चाहता हूँ साईं। शायद आपकी दुआ से खानों के दिन फिर जाएं। पिछले साल आरे में सब कुछ बह गया था। इधर ट्रेनों की बदहाली ने भी धंधा मंदा कर दिया है साईं। मैंने झुंझलाकर उसे धधकारा, जाहिल इंसान, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? मैं कोई पीर फकीर नहीं हूँ। अगर मेरी दुआ में असर होता तो आज मैं खुद दर बदर ख्वार ना होता। मगर खानू टस से मस ना हुआ। आखिर कब तक हम ज़ाहिर परस्त इंसान बिरूनी हुलिये और लिबास की बुनियाद पर लोगों के ज़ाहिद व तकवा का फैसला करते रहेंगे? सर और दाढ़ी के बेतहाशा भरे हुए बाल, चेहरे और लिबास पर वक्त की धूल और गम की शिकनें, चादर पर दर्द की सलवटें और जोली में नाकामियों के कीकर और कांटे। क्या किसी जोगी का यह हुलिया काफ़ी होता है उसे दरवेश साबित करने के लिए? मैंने जान छुड़ाने के लिए बेजारी से कहा, अगर तुम्हारी तसल्ली मेरी दुआ से होती है तो जाओ, मैंने तुम्हें दुआ दी। खानों की आंखें खुशी से चमक उठी और वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर जाने क्या कुछ मन्नतें मांगता हुआ वहाँ से टल गया। मैंने थक कर दोबारा आंखें मूंद ली। इन छोटे देहात और कस्बों के लोग कितना सादा लू होते हैं। फिर शायद आज के इंसान अपने गम के हाथों इस कदर टूटा हुआ है कि उसे हमेशा किसी मसीहा का इंतज़ार रहता है। काश इन्हें कोई समझा सकता कि मैं मसीहा नहीं, उनसे ज़्यादा दुनियादारी के दागों से अनावर्स का मरीज़ हूँ, जो खुद शिफाए इश्क की तलाश में ज़मानों से भटक रहा है। वह मुश्किल एक दिन ही सुकून से गुजार पाया और अगली सुबह जब मैं अपने बुखार से तपते जिस्म को एक बसीदा से कंबल में लपेटे दरख्त के नीचे लिपटा हुआ था, तभी अचानक वही बेवकूफ़ खानू दूर से हाथ में न जाने क्या कागज़ पकड़े और उसे लहराते हुए शोर मचाता मेरे कदमों से आकर लिपट गया। तुम वाकई अल्लाह लोग को साईं, कमाल कर दिया। एक ही रात में जियो साईं जियो। मैंने जल्दी से अपने पैर लपेट कर उसे धक्का दिया। हटो पीछे, ये क्या कर रहे हो? खानू खुशी से चिल्लाया, साईं ये देखो, आपकी दुआ से मेरा 10,000 का बोन निकल आया है। सारे दिलदार दूर हो गए। फिर भी तुम कहते हो कि तुम मेरे साईं नहीं हो। मुझे अपने कदमे परा रहने दो। कुछ देर में ही आसपास तमाम रेलवे स्टेशन के अमले तक यह खबर पहुंच चुकी थी और अगले 4 दिनों के अंदर मेरी ज़िंदगी में नित नए अजाबों का एक दौर शुरू हो गया। मेरे इर्द गिर्द करीब दूर दराज के सादा लू देहातों का एक हजूम जमा रहता, जो मेरे कदमों में 10, 20 और 50 के नोट नजराने के तौर पर फेंक कर न जाने कौन कौन सी मन्नतें पूरी कराने की दुआएं मांगते रहते। मैं जितने इन लोगों को धुतकारता और कदमों में पड़ी इस रेजगारी को लात मारता, वो इतना ही उनकी नज़र में मोतबर ठहरता। मेरे बुखार और नकाहत ने मुझे इस काबल भी नहीं छोड़ा था कि मैं किसी रात मुंह अंधेरे चुपचाप वहाँ से किसी और मंजिल की जानब निकल जाऊँ। लेकिन मैं जाता भी तो कहाँ जाता? हर तरह इसी इंसान का सामना था मुझे, और भला इंसान से बड़ा इम्तिहान और क्या होगा इस जान खराब में।
खानू जब मुझे इस भीड़ के हाथों बेहद आज़र देखता तो डांट डपट कर लोगों को वहाँ से हटा देता, मगर 2-4 घंटे बाद फिर वही हजूम, फिर वही बंत बंत के इंसान और उनकी अजीब व गरीब फरमाइशें। कोई औरत दहाई देती, साईं मेरी बहू बेटा नहीं जानती, 4 लड़कियां ऊपर तले सीने पर मुंह दल रही हैं, दुआ करो इस बार बेटा हो जाए। कोई दूसरा कहता, बेटे को नौकरी नहीं मिलती जोगी साईं, बस एक नौकरी दिला दो। तीसरी जान एक और आवाज़ आती, बस एक दुकान का सवाल है साईं, कारोबार जमा दो। मैं आंखें बंद किए मुंह लिपटा पड़ा रहता और मेरी खामोशी को ही मेरी दुआ समझकर कुछ देर रोने धोने के बाद उठकर चले जाते। उनमें से कोई ना जाने कब लकड़ी की एक तख्ती पर जाली हरूफ में स्ताना जोगी साईं लिखवा कर लाया आया। इस तख्ती को दरख्त के नीचे ऊंचे हिस्से पर कील से ठोक दिया। वो लोग मेरी नकाहत और बीमारी को मेरा रोज़ा या फाका समझते थे और मेरी मर्दों बेजारी को मेरी पीरी फकीरी की निशानी। ऊपर से कुदरत भी मेरे साथ खुलकर मजाक करने पर तुली हुई थी। मेरे इर्द गिर्द मौजूद लोगों के जमगट्टे में से किसी न किसी की मुराद बर आती तो उसे मेरी करामत के खाते में डाल देते। सो मैंने बाकी 99 नाकाम मर्दों को कोई नहीं गिनता था जो कभी पूरी नहीं हो पाती थी। काली रात के गुप्त अंधेरे में एक मामूली दिया सलाई भी दूर से जलती नजर आ जाती। आसपास बिखरी तरीकियों पर कोई नज़र नहीं डालता। मैंने कई बार कोशिश की कि वहाँ से चुपचाप उठकर कोई और रोज स्टेशन से गुजरती किसी गाड़ी में बैठकर कहीं दूर निकल जाऊं। एक आधा बार मैं नज़र बचाकर स्टेशन से बाहर सड़क पर निकल भी गया, मगर ये जोगी साईं का लक़ब रोहलिया आसपास और दूर दराज के इलाकों में मेरी कुछ ऐसी पहचान बन चुका था जैसे कैदी के पैरों में बेरियां या किसी परदेशी गुलाम के माथे पर खुदाई हुई कोई स्याह मोहर। मैं जहाँ भी जाता मेरी पेशानी पर सबाते या गुलामी के मोहर लोगों को मेरे इर्द गिर्द इकट्ठा कर देती। मेरा दम घुटने लगा। मैं घबरा कर नहीं जरकता, दूर हटता, वो मेरे और करीब आते और थक हार कर मैं वापस इसी आस्ताने की राह लेता जहाँ से ये मोहरे गुलामी मेरी जेब में कुंदा की गई थी। एक आध बार किसी वीराने की राह भी अपनाई, मगर मुझ जैसा स्याह बख्तों को वीराने भी रास नहीं आता। वहाँ मेरी खबर ज़्यादा तेज़ी से फैलती और फिर जमा होती खलकत की वजह से इस वीराने की हुर्मत भी मजरूह हो जाती थी। मैं दुनिया को दुदकारते थक कर नडाल आ चुका था। कैसी अजीब है ये दुनिया। जब इंसान इसे अपनाना चाहता है ये उसे धक्के देकर दूर भगाती है, ख्वार औजार करती है, हर पल सिसका तरपाती है। मगर जब वही इंसान दुनिया से बेजार होकर उसे लात मारता है और किनारा कश होने की कोशिश करता है, तब यही दुनिया खुद उसके कदमों से लिपट कर उसी इंसान की मिन्नतें और तरले करती है कि उसे ठुकरा कर न जाए। और फिर मुझ जैसों का सफ़र भी भला क्या सफ़र था। मेरे लिए तो सब इलाके, जगह, लोग, मौसम और रवैये सभी एक जैसे थे, कम से कम खानों वाले। रेलवे स्टेशन पर मेरे पोशीदा रहने के लिए भी एक बेच तो मौजूद था। लिहाजा मुख्तलिफ इलाकों की खाक छानने के बाद मैं दोबारा इसी जगह पहुंच गया जिसकी मिट्टी से मेरे इसने बेरूह का खमीर उठा गया था। मुझे वापस वहां पाकर सारे स्टेशन पर जश्न सा बड़प्पा हो गया। उदास बैठे खानों ने नारे लगा कर आसमान सर पर उठा लिया। साईं क्या बताऊं तुमको, जब से तुम रूठ कर गए हो सारा धंधा मंदा हो गया है, सब परेशान हैं। कहते हैं साईं की बरकत उठ गई है यहाँ से, इसलिए काल पड़ गया है। मगर अब ये
वीरानी दूर हो जाएगी। बस साईं, अब हम सबका बेड़ा पार है। मैं चुपचाप बैठा उस बेवकूफ़ की दास्तान सुनता रहा और दूर से तकती कुदरत मुझ पर कहका लगाती रही। दूसरे रोज़ ही इलाके की एक पुरानी बंद ट्रेन फिर से रवां कर देगी। हजूम बेकाबू सा हो गया। अजब मदारी बना कर रख डाला था इस तकदीर ने मुझे। ठीक है, यूं यूं है तो फिर यूं ही सही। मुकद्दर सबसे बड़ा बाजीगर है, सो मैंने भी कुदरत की डगडुगी पर नाचते रहने का फैसला कर लिया था। मैं सारा दिन सर झुकाए दरख्त तले बैठा रहता और लोग आते जाते रहते। ऐसे ही एक गर्म दोपहर में जब परिंदा भी आग बरसाते सूरज से बचने के लिए अपने ठिकानों में पर समेटे बैठे थे, प्लेटफार्म पर अचानक हलचल सी मच गई। पता चला कि इलाके के सबसे बड़े जिम्मेदार की तीसरी नई नवेली दुल्हन अपनी खादमों और खास कारिंदों के जुर्मर में तशरीफ लाई है। नौकरानियों ने नजराने न्याज की परतें मेरे कदमों में रख दी और गुलामों ने इर्द गिर्द की लगी भीड़ को जरका परे भगा दिया। लड़की नौजवान थी और इसका सबको छोटी सरकार के नाम से पुकार रहे थे। वो मेरे करीब आकर बैठ गई। मैं सर झुकाए बैठा रहा। उसकी चूड़ियाँ खनकाई। मेरा नाम गुलनाज है जोगी साईं। रब का दिया सब कुछ है, पर गोद भी सुनी है। आपकी एक नज़र चाहिए। उसकी नरम और मुलायम आवाज़ पर मैंने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। वाकई वो इसमें बदसमी थी, अपने नाम की तरह, जिस पर फूल भी रश्क करें। गुलनाज थी। सुनहरी दहकता रंग, आंखों में काजल और नाक में सोने का लौंग, स्याह कराई हुई शाल लिपटे वो खुद गुलाब का फूल लग रही थी। पल भर में ही मुझे इसके हसीन चेहरे में सबसे पहले नहीद, फिर लुबना, लैला सबा और ऐनी का चेहरा झलकता हुआ नजर आया। मैंने घबरा कर जल्दी से आंखें बंद कर ली। नहीं, अब और नहीं, बस औरत चली जा, यहाँ से जा, फिर कभी अपनी सूरत दिखाना मुझे। गुलनाज डरकर पीछे हटी तो खानू दूर से भागता हुआ आया। जोगी साईं, जलाल में आ गया है छोटी सरकार, बस समझो आपकी मुराद पूरी हुई। लड़की अभी तक घबराई हुई थी। अच्छा, मैं तो समझी थी कि साईं मुझसे नाराज़ हो गए। खानू ने बड़े जम से जवाब दिया, यही तो बात है हमारे साईं की, औरत और पैसे की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता। मगर आज तक जिसको भी साईं ने डांटा उसकी निया पार हुई। गुलनाज कुछ देर मजीद अकीदत से हाथ जोड़े मेरे कदमों में बैठी रही और फिर धीरे से उठकर खरमा खरमा वापस चली गई। अगले चंद दिनों में चारों तरफ यह खबर फैल चुकी थी कि जोगी साईं को औरत और खुसन खूबसूरत औरत के वजूद से ही शदीद नफरत है। अब मैं इन्हें कैसे समझाता कि हुस्न का यही जहर तो है जो अज़ल से मेरी रग रग में सरियत करके मेरी रूह को तमाम उम्र झुलसाता रहा है। और मैं जल जल कर इतनी बार राख हो चुका हूँ कि अब कोई चिंगारी बाकी नहीं रही। फिर एक दिन एक नौजवान जोरा झिझकते हुए मेरे पास आया। लड़की और लड़का दोनों काफ़ी सहमे हुए लगते थे। लड़के ने बंद मुट्ठी खोली और 50 रुपये का मुरा तूरा सा नोट मेरे कदमों में डाल दिया। हमारे लिए दुआ करें साईं जी कि हमारी शादी हो जाए। हम दोनों के घर वाले एक दूसरे के दुश्मन हैं और हमारा रिश्ता नामुमकिन है। मैंने हंसकर इस जोड़े की तरफ देखा। सिर्फ 50 रुपये में शादी चाहती हो? इतना सस्ता है तुम्हारा रिश्ता? लड़का को शर्मिंदा सा हो गया। मेरे पास तो फ़िलहाल बस इतने ही है। मैंने नोट को परे कर दिया। इतने पैसों में जोगी साईं शादी नहीं करवाता। लड़के ने परेशान होकर लड़की की तरफ देखा। लड़की ने जल्दी से अपने कानों में पहनी सोने की बाली उतार कर मेरे सामने रख दी। मैंने लड़के की तरफ देखा। लगता है ये तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करती है। ये बालियाँ वापस उठाओ लड़की। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो बजाते खुद दुनिया की सबसे बड़ी दुआ बन जाती है। वापस चले जाओ।
तुम दोनों अपने घर को, और इस उम्मीद के साथ जाओ कि तुम्हारी मोहब्बत ही तुम्हारी दुआ है, तुम्हारी मिन्नत ही और तुम्हारा तवीज़ है। वो दोनों यूँ खुशबाश से उठे जैसे आज ही उनका रिश्ता तय हो गया हो। वो ये मोहब्बत करने वालों की जोहो फहमियाँ। मोहब्बत करने वाले हमेशा एक दूसरे को पाने की धुन में क्यों सरगर्दा रहते हैं। काश ये नादां जान पाते कि दुनिया में किसी का महबूब होना ही कायनात का सबसे बड़ा एजाज़ होता है। मोहब्बत को तो महबूबियत से गर्ज होनी चाहिए, ना कि वसले वसाल से। किसी का महबूब होना कितना बड़ा क़ीदा मर्तबा है, ये कोई मुझसे पूछे। मुझ जैसे तो अपनी तमाम उम्र इसी मसंद पर एक लम्हा बैठने के लिए तरसते रहते हैं, अपना सारा जीवन जला देते हैं, मगर वो पल भर के लिए भी किसी का महबूब नहीं बन पाते। और फिर मेरी तरह यही एक ख्वाहिश दिल में लिए हमेशा के लिए खाक में मिलकर खाक हो जाते हैं। मेरे खाक होने के दिन भी करीब आ रहे थे। मेरी हालत अब ज़्यादातर अबतर रहने लगी थी। मुझे दिन, तारीख, महीने और सन से अब कोई सरकार नहीं था, मगर दूर खड़े खानों के ठेले पर बदलते रेलवे लाइसेंस से इतना पता चलता था कि मुझे घर छोड़े 5 साल से भी कुछ ज़ायद अरसा हो चुका था। और फिर मौसम ने करवट बदली और जारी की सर्दी और कहरे ने माहौल पर अपना सफ़ेद गिलाफ लपेट दिया। मैं रात भर गिले लिहाफ तले बारिश में भीगता रहा और नतीजा अगले रोज़ साफ ज़ाहिर था। खानों किसी काम से मुझे उठाने आया तो मेरा हाथ छूते ही उसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। हो, तुमने शदीद तेज़ तप चढ़ी है साईं, मैं अभी हकीम साहब को लेकर आता हूँ। खानों उल्टे कदम वापस भाग गया। मैंने आवाज़ देकर उसे रोकने की कोशिश की कि अब ये रोग हकीम, तबीब या वेदों के बस से बाहर की बात है। डॉक्टर और तबीब मर्ज का इलाज कर सकते हैं, मरीज़ का नहीं। ख़ास तौर पर जब मरीज़ मुझ जैसा हो के जिसे खुद अपने फना होने के इंतज़ार सबसे ज़्यादा हो। मैंने खुद को तबाह और बर्बाद करने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए थे, मगर ये ज़िंदगी भी इस दोगली दुनिया जैसी ही थी। जो इससे जान छुड़ाना चाहे ये उसी के दामन से लिपटी रहती है। कानों घंटे बार बाद ही किसी बुज़ुर्ग हकीम की जड़ी बूटी से बनी दवाओं का बक्सा हाथ में थामे दोबारा नमदार हो गया। हकीम साहब ने मेरी नब्ज़ देखकर तशवीश से सर हिलाया। खानों गौर से हम दोनों को देख रहा था। हकीम ने चमड़े के बॉक्स में से चंद सफूफ निकाले और यकजा करके 3-4 पुड़ियाँ सी बना दी। ये लो खानों, सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 मरतबा सादे पानी में घोल कर पिलानी है ये दवा। सर्दी लग गई है तेरे साईं को, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। खानों ने किसी तजर्बेकार और मुस्तन तमीदार की तरह मेरी तबीब की सारी हिदायत अजबर कर ली। शायद गालिब ने खानों जैसे हमदर्द के लिए कहा था कि पर ये गिर बीमार कोई ना हो तेमेदार, मगर मेरा तेमेदार किसी सूरत मेरा पेशा छोड़ने को तैयार नहीं था। हकीम साहब ने मुझे से ये नहीं पूछा कि ये जो सारी हलकत को दुआएं बांटता फिरता हो, खुद अपने लिए शफायाबी की दुआ क्यों नहीं करता। हकीम ने जाते जाते मेरा छाना थपथपाया और मुस्कुरा के बोले, फिक्र ना करें साईं जी, जल्द ही भले चंगे हो जाएंगे। मेरी ज़ुबान से बेसाख्ता फिसल पड़ी, कुछ मज़ीद बीमार करने की दवा भी करते हैं क्या आप? हकीम ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। नहीं, मुझे मेरा सिर्फ शिफा देने का हुक्म है, सो अपनी सी कोशिश जारी रखता हूँ। मगर लगता है ये हुनर आपने खुद सीख रखा है, मगर तकदीर से लड़ने का कुछ फ़ायदा नहीं साईं जी। जो जितनी सांसें लिखवा कर लाया है उसे उतनी जीनी है, खुद को सजा देना मुनासिब नहीं। खानों हैरत से मेरे और हकीम साहब के दरमियान होने वाला ये मुकालमा सुन रहा था। हकीम साहब जाने के लिए खड़े हो गए। दुनिया की हर तिब का तल्लुक किसी न किसी तौर इंसान के हिसाब और इसकी शफायाबी की ख्वाहिश से ज़रूर होता है,
جینے کی خواہش اور صحت کی آرزو بیمار اعضاؤں کے کھلے کے دروازے دعا کو اندر کشیدہ کرنے کے لیے کھول دیتی ہے، ورنہ سب دعائیں ناکام اور نامراد واپس لوٹ جاتی ہیں۔ اپنے جینے کی کوئی وجہ پیدا کیجیے صاحب۔ حکیم صاحب پلٹ گئے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ حکمت کا تعلق صرف علاج اور دارو کے علم سے نہیں ہوتا، انسان کے اندر جھانک لینا ہی اصل دانش حکمت ہے۔ اس چھوٹے سے قصبے کا یہ حکیم بھی کچھ ایسا ہی دانا تھا جو صرف انسان کی نبض ہی دیکھنا نہیں جانتا تھا، اس نبض کی بولی بھی پڑھ سکتا تھا۔ فن و شد و مد سے حکیم صاحب کی ہدایت کے مطابق میری تیمارداری میں جٹا رہا۔ تیسرے دن ڈول بتاشوں کے ساتھ ایک ہجوم ناظر اور نیاز کی دیگیں، سبز چادریں، سنہری غلاف اور نہ جانے کیا کچھ اٹھائے ہوئے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر آ پہنچا۔ عقد کھلا کہ زمین دار صاحب کی خدا نے سن لی ہے اور ان کی گلناز نے انہیں خوشخبری سنا دی کہ انشاءاللہ جلدی ان کے آنگن میں پھول کھلنے والا ہے۔ تھوڑی دیر میں جشن منانے والے یکدم خاموش اور مدب سے کھڑے ہو گئے۔ پتہ چلا کہ زمیندار صاحب خود تشریف لا رہے ہیں۔ زمیندار پکی عمر کا ایک سخت جگیر اور جہاں دیدہ شخص دکھائی دیتا تھا۔ گلناز بھی اس کے ساتھ میری قدم بوسی کے لیے آئی تھی۔ اس نے دور سے ہی اشارہ کر کے اپنے سر کے سائیں کو میری نشاندہی کرا دی۔ زمیندار مؤدب سا میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں پہلے اس جلی کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا سائیں جی۔ بچہ تو مرد کے نصیب سے ہوتا ہے، میں اسے ہمیشہ یہی سمجھاتا رہا، پر یہ چھپ چھپ کر پیروں فقیروں کے در پر منتیں مانگتی رہی اور چراغے چراتی رہی، مگر اس کے نصیب کا چراغا تو یہیں اس قصبے کے ریلوے پلیٹ فارم پر انتظار کر رہا تھا۔ آپ بھی ہماری یہ نظر و نیاز قبول کرو، اور ہاں، آج کے بعد آپ کا 3 وقت کا کھانا میری حویلی سے آیا کرے گا، خدا کے لیے انکار نہ کرنا۔ میں نے سر جھکائے شرمائی سی بیٹھی گلناز کی طرف دیکھا۔ سارا اسٹیشن دور کھڑے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں چپ رہا، مگر صاف نظر آ رہا تھا کہ میرے لیے مزید مشکلات منہ کھولے میری جانب آ رہی ہیں، اور میرا رہا سہا چین اور سکون بھی غارت ہونے والا ہے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مزید اس پلیٹ فارم پر جمے رہنا ان کمزور عقیدے لوگوں کو زیادہ بھٹکانے کا باعث ہوگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تنہائی بھی کسی کے لیے اتنی بڑی نعمت ثابت ہو سکتی ہے کہ وہ کم نصیب اس کے لیے ترس ہی جائیں۔ میرا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ جتنا میں تنہا رہنا چاہتا تھا، میرے گرد ہجوم اسی قدر بڑھتا جا رہا تھا۔ رات کی ایک مال گاڑی اسٹیشن پر لگی تو میں نے اپنے بکھرے وجود کو سمیٹا۔ پلیٹ فارم پر لگے گھڑیال نے رات کے 3 بجنے کا اعلان کیا اور میں دھیرے دھیرے رینگتی ہوئی مال گاڑی میں سوار ہو گیا۔ خانوں میں سارا پلیٹ فارم چین کی نیند سو رہا تھا۔ میں ایک نسبتاً خالی بوگی میں فرش پر بکھرے خشک بوسے پر نیم دراز ہو گیا۔ اگلی دوپہر کسی نے بوگی کا آہنی دروازہ سرکایا تو میری آنکھ کھل گئی۔ کوئی ریلوے اہلکار تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے درست لہجے میں پوچھا، تم کون ہو اور یہاں خالی بوگی میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے دھیرے سے جواب دیا، فقیر ہوں، ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے اس لیے یہاں بیٹھ گیا، تم اپنا سامان دیکھ لو۔ میں نے کچھ نہیں اٹھایا۔ ریلوے اہلکار کا لہجہ تبدیل ہو گیا، میرا یہ مطلب نہیں تھا بادشاہو، پر آپ کو کہاں جانا ہے؟ یہ مال گاڑی تو اب ہفتہ بھر اسی جنکشن پر لگی رہے گی، کوئی خدمت ہو ہمارے لائق تو بتاؤ، نہیں تمہاری مہربانی میں یہیں اتر جاتا ہوں۔ میں چپ چاپ گاڑی سے اتر کر ایک طرف ہو لیا۔ ریلوے اسٹیشن سنسان پڑا تھا، شاید یہاں گاڑیوں کا گزر کم ہی ہوتا ہوگا۔ دوپہر کی دھوپ ڈل رہی تھی۔ مجھے ریلوے پلیٹ فارم پر ایک برا تجربہ پہلے ہو چکا تھا، لہذا اس بار میں نے پلیٹ فارم پر ڈیرا جمانے کے بجائے قصبے سے دور جاتی ایک پکھنڈی کی راہ لی، اور سارا راستہ گیلر اور کانٹوں سے اٹ پڑا تھا اور دور دور تک سبزے کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ درخت اور جھاڑیاں خشک پڑی ہوئی تھی اور راستے بڑے دھول اڑاتی رہی۔
عجیب قحط سالی کی اس کیفیت طاری تھی سارے علاقے میں۔ میں نے ایک خشک ہوتے ہوئے جوہر سے پرے ڈیرے جمانے کا فیصلہ کیا، جہاں ایک بورے درخت کی بے تحاشا پھیلی ہوئی شاخوں اور جڑوں سے نے ایک مسکن سا بنا رکھا تھا۔ شام ہونے سے پہلے میں نے آس پاس کی تھوڑی سی جگہ سے کنکر کانٹے ہٹا کر اپنے گزارے کے لیے تھوڑی سی زمین صاف کر لی، لیکن اس ذرا سی مشقت نے ہی مجھے نڈال کر کے رکھ دیا تھا۔ میں وہی درخت سے ٹیک لگا کر ستا رہا تھا کہ دور سے ایک بوڑھا شخص سائیکل پر کسی بچے کو بٹھائے کھرما کھرما پیڈل مارتا میرے قریب سے گزرا، اور پھر آگے جا کر نہ جانے سے کیا خیال آیا کہ وہ دوبارہ میری طرف پلٹا۔ میں نے بیزاری سے آنکھیں بند کر لی۔ پھر وہی آدمزاد بوڑھے نے میرے قریب آ کر اچھی طرح میرا جائزہ لیا۔ میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ بوڑھے نے مجھ سے پوچھا، اس علاقے میں نئے آئے ہو لگتے ہو جی؟ میرا نام مہر دین ہے اور یہ میرا پوتا ہے کملا۔ کوئی روٹی ٹکر چاہیے ہو تو بتاؤ جی، میں اس علاقے کا ڈاکیا ہوں۔ میں نے دور کھڑی سرخ سائیکل کے پیچھے سے کھیلتے بچے پر نظر ڈالی۔ نہیں، میرے پاس جھولے میں کچھ چنے اور گڑ موجود ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ بوڑھے مہر دین پر میری کھٹکھٹی کا کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا۔ وہ آس پاس میلوں دور تک پھیلی بنجر بے آب زمین کو دیکھتے ہوئے حسرت سے بولا، صاف پانی کا بڑا کال ہے یہاں پر، انسان اور جانور، بندے اور ڈنگر سارے اسی جوہر سے پانی پیتے ہیں۔ برسوں سے بارش کا ایک چھینٹا بھی نہیں برسا یہاں پر۔ میں کوشش کروں گا کہ کہیں سے ایک صراحی صاف پانی لا دوں تمہیں۔ بوڑھا اٹھ کھڑا ہوا، چل کملیا، تیری ماں راہ دیکھتی ہوگی۔ مہر دین اپنی سائیکل کی طرف جاتے جاتے 2 پل کے لیے رکا۔ جوگی اور سائیں لوگوں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، ہمارے علاقے کے لیے بھی 2 بول پڑھ دینا جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ میں خاموش رہا۔ مہر دین ایک لمبی سی ٹھنڈی آہ بھری اور آگے بڑھ گیا۔ میں نے سکون کی سانس لی اور آنکھیں موند لی، مگر سکون بلا کب لکھا تھا۔ لکھنے والے نے میری قسمت میں اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کچھ دیر میں ہی وہ زور کا میںہ برسا کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ اچانک ایک جانب سے شور سا اٹھا۔ میں نے گھبرا کر دیکھا تو مہر دین ایک ہجوم کی قیادت کرتا میری جانب دورہ چلا آیا۔